हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है या किन बातों को लेकर आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, रीबर्थ। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अगर ये ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? फोर ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, the high priestess, ace of wands or three of wands. Okay, chariot. Okay, तो आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं? शफल करते टाइम मुझे द वर्ल्ड का कार्ड नजर आया था गाइस, और यहाँ पर डेथ और रीबर्थ का कार्ड है ना। और फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी कहीं ना कहीं इसी बात के बारे में बताई जा रही है कि किसी इंसान का किसी स्थिति में स्टक होना, अटका हुआ फील, ये कोई इंसान खुद में कर रहा है, लेकिन उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, या यूं कह लो कि उसको लेकर एक दुविधा है गाइस। एक कोई एक्शन इस 15 दिनों में इसी बात को लेकर आप करने वाले हो। जिस सिचुएशन में आप स्टक हो वहां से आप उठकर भागना चाहोगे गाइस। मतलब आप उस कैद में नहीं रहना चाहते, अब उस पैटर्न का आप अंत करना चाहते हो, और इसका अंत करके आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश करोगे, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स का कार्ड भी इसी के पास में आया। डेथ और रीबर्थ के साथ में एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया गाइस, जो कहता है कि यकीनन आपके द्वारा वो पहल की जाना जहां पर आपके दुख खत्म होते हैं गाइस, जहां पर उस स्थिति से आप बाहर आ जाते हो, जहां पर आपको अटका हुआ सा लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी खुद की हेल्प आपको नहीं मिलेगी। लेकिन यही तो दुविधा आपकी ये समय दूर करने वाला है कि आपको अपनी हेल्प कितनी ज्यादा मिलती है। आप सोच रहे हो कोई आकर मेरी हेल्प करेगा, कोई आकर मेरी मदद करेगा, लेकिन भगवान की कृपा से, मालिक की कृपा से वो हेल्प आप ही के आधार पर आपको मिलती हुई नजर आ रही है। द टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस, लेकिन यहाँ पर एनर्जी टेम्परेंस वाली आती है कि दुविधाएं आपकी खत्म करना। देखना गाइस, डेफिनेटली 15 दिन में आपके द्वारा एक स्ट्रॉन्ग एक्शन कह सकते हैं गाइस, ये लिया जाएगा। किसी इंसान को लेकर हो सकता है कि दुविधा दूर हो जाए, जो है यथार्थ है वो सामने आ जाए एक बार आपके। ठीक है, हो सकता है किसी सिचुएशन के बारे में समझ में आ जाए कि ये मेरे काबू में है या नहीं है, या मैं इसका सॉल्यूशन कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, या मेरा ये तरीका सही है या नहीं है। जो भी है उसको रिप्लेस करना, एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आपके द्वारा लिया जाना कि जो चीजें सर्व कर रही है उसे मैं एक्सेप्ट करूं, और जो सर्व नहीं कर रही उसे मैं अपने समय को बर्बाद करने के लिए, समय को खर्च करने के लिए ना रखूं। उतना कहता ना कि एकदम सोच विचार, क्योंकि यहाँ पर आप जो स्ट्रक रहे ना, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में एक लंबे समय तक में आप रहे हो गाइस। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई 2 दिन, 4 दिन, एक सप्ताह, एक महीना, 6 महीने, इतना आप इससे ज्यादा कोई एक स्थिति में रहे हो गाइस, एक बंद कर रहे हो। और वहां पर क्या होता है पता है, वहां पर ये नहीं कि कोई इंसान का दिमाग शून्य होकर रह जाए, वहां पर आपने स्थितियों का मूल्यांकन बड़ी गहराई से किया है। भले स्थिति में स्टक थे गाइस, रोका गया आपको सिचुएशन में कि आप इस स्थिति को समझने की कोशिश करो, और बहुत अच्छे स्तर पर आपने उसको समझा है। और ये समय क्या है कि उसके बारे में बिल्कुल हर एक प्रकार की दुविधा को दूर कर लेना। मेरे काबू में क्या है, मेरे काबू में क्या नहीं है, किसको लेकर मुझे क्लैरिटी मिल गई, किसको लेकर क्लैरिटी नहीं मिली है, और एक स्ट्रांग एक्शन आपका लेना, क्योंकि इस स्थिति से मालिक आपको बाहर निकाल रहे हैं। अब आप फोर ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में नहीं हो गाइस,
और रहना भी नहीं चाहते हो, तो दो तरफा कोशिश हो रही है आपकी तरफ से भी कि आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, जंजाल से, उस उलझन से बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन आपके दिमाग ने दे दिया है और साथ में मालिक की कृपा आप पर हो रही है कि एक हेल्प जहां पर आपको लगे कि इतनी छोटी सी हेल्प है, ये आपका विचार भी हो सकता है ना, कि इतनी छोटी सी हेल्प है, क्या पता इससे कुछ हो ना हो, आप एक बार ट्राई करने की कोशिश करोगे। और कहते हैं ना गाइस कि एक सच्चे मन से अगर कोई इंसान अपनी कोशिश करे ना, प्रकृति उसका साथ देती है। तो कुछ चीजें जो आपको सर्व नहीं कर रहे, उसकी एंडिंग करके आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि डेथ के साथ रीबर्थ है ना। खात्मा उन स्थितियों का कर देना जो आपको पीछे धकेलती है, जो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस की राह पर आगे नहीं बढ़ने देती या आपको दुविधाओं में डालती है। ऐसी स्थितियों से को आप डील नहीं करना चाहते गाइस। आप खुद को शांत करना चाहते हो, आप अपनी शांति ढूंढ रहे हो गाइस। आप अपने मन की हीलिंग जो है ना वो ढूंढने की कोशिश करो कि आपके घाव किस प्रकार से भरे जाएंगे। कहते हैं ना, खुद का मरहम ढूंढने की कोशिश करना, ये चीजें चल रही है आपके साथ। यानी एक बात तो कह लो गाइस कि कोई कितना साहस दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपनी हेल्प अपने आधार पर करने की कोशिश कर रहा है, खुद को वैल्यू दे रहा है। यहाँ पर मालिक आपकी मदद क्यों ना करेंगे। और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या कहती है कि ग्रोथ की तरफ मालिक आपको आगे बढ़ाएंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी यही कहता है। इन दिनों में देखना, जो रुका हुआ काम है, जो स्टक हो गया काम है ना, वो भी आपका बनेगा गाइस। हो सकता है कि वो कोई काम आपसे रिलेटेड नहीं है गाइस, लेकिन वो कोई शुभ काम है या कोई किन्हीं और लोगों की हेल्प आप कर रहे हो, या कुछ ऐसा काम है गाइस जिसके लिए रुकावटें बन रही थी, जिसके लिए परेशानियां क्रिएट हो रही थी, वो काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। या फिर कोई डील ऐसी है गाइस जिसका बनने के लिए बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, वो डील आपकी बनती हुई नजर आ रही है ना। काम जो रुका पड़ा था ना गाइस, उसमें एक गति आती हुई नजर आ रही है, उसमें आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। और एक चमत्कार देख लेना गाइस इन 15 दिनों में। इन 15 दिनों में एक चमत्कार ये होगा कि जिस काम को लेकर पूरी तरीके से उम्मीद खो दी थी ना, उस काम में एक नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी डेफिनेटली। जहां पर लगभग आपको इम्पॉसिबल लग रहा था, वहां पर पॉसिबल कैसे होता है, क्योंकि आप देखो आपका ध्यान ही नहीं है, आप जो खाली कप है ना, आपका ध्यान उस पर है। और यहाँ पर देखो आपको पता भी नहीं है कि कप जो है ना वो आपके पास में है, मालिक आपको दे रहे हैं, वो भरा हुआ कप है गाइस, है ना, जो मालिक आपको प्रदान कर रहा है, आपका हाथ भी वहां तक पहुंच रहा है। यानी आप उसी राह पर आगे चल रहे हो जहां पर आपको सक्सेस, जहां पर आपको इमोशनली फुलफिलमेंट मिलेगा, ऐसा आपको समाधान मिले, आपकी परेशानियां खत्म हो जाए, दुविधा किसी भी प्रकार की नहीं है। ये समय ऐसा है कि खुद ब खुद आपके कदम उसी राह पर आगे बढ़ेंगे जो आपके लिए सही है। आप उन्हीं लोगों की तरफ आकर्षित होंगे जो आपके लिए सही है गाइस। जो आपके लिए बुरे हैं उन लोगों की तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं, और ऐसे लोगों को आप अपने ऑरा में एंटर भी नहीं होने दोगे। ये समय ऐसा है गाइस जहां पर आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है कि लोग, आपके मन में भी आता होगा कि कितने सारे लोग आपकी लाइफ से छूट गए हैं। हो सकता है एक समय में आप अकेले ही रहे, कोई आपकी लाइफ में आया भी नहीं है, लेकिन इस समय में आपकी लाइफ में वही लोग आएंगे गाइस जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपकी सोच से सोच बनाए हुए चलते हैं, मतलब सेम सोच के गाइस, है ना, सेम सोच के, सेम बिहेवियर के। आपको लगेगा एनर्जी मिरर करते हुए नजर आ रही है, या मिलेंगे तो हेल्पफुल गाइस, या कम से कम ऐसा कि जहां पर लगे मॉरल सपोर्ट मिल रहा है, कि जहां पर लगता ना कि मन को खुश करने के लिए किसी से बात की जाए, कोई साथ सपोर्ट करने वाला हो। तो ऐसे लोगों की, सोलमेट जैसे लोगों की, है ना, जहां पर आपकी सोल से जुड़ा हुआ कोई इंसान आपको फील हो कि ये तो मेरी सोल का है, ये मेरी सोल की है ना। तो बिल्कुल कुछ ऐसा आपको फील हो, ऐसे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है। और देखना गाइस आपके साथ ऐसा ही होगा कि जैसे आप बातचीत करोगे ना ऐसे लोगों से, आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी अनजाने इंसान से बातचीत कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा ये तो मैं कईयों साल से जानती हूँ, ऐसे मतलब घुलना मिलना शीघ्रता से होगा। और आप वो एनर्जी हो गाइस जिनका जिनका किसी के साथ घुलना मिलना बड़ा मुश्किल होता है, आसानी से आप घुल मिल नहीं पाते, आपको समय लगता है किसी के साथ वार्तालाप करने में, अच्छे से वार्तालाप करने में, वरना एक फॉर्मेलिटी वाली बातचीत होती है, हाँ हेलो बस इतना सा। लेकिन यहाँ चीजें बदल रही है गाइस, और यहाँ आप भी देखोगे कि आप में क्या बदलाव आ रहे हैं।
एक्चुअल में बदलाव के साथ साथ क्या है ना कि अपनी कहते हैं ना कि एक सोल के कनेक्शन से लोग जुड़े हुए जब लाइफ में आते हैं ना, तब ऐसा ही होता है। हम उनके साथ शीघ्रता से घुल मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्प भी करते हैं, है ना। तो हो सकता है किसी यात्रा के दौरान वो आपको मिले, कोई ऐसे इंसान, ठीक है। ये भी हो सकता है, मतलब अच्छी पॉजिटिव एनर्जी का आपकी लाइफ में आते हुए आना नजर आ रहा है, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड ये कहता है गाइस कि एक छोटा ट्रांसफॉर्मेशन, एक कोई बदलती हुई चीज आपकी लाइफ में नजर आएगी इन दिनों में, जो कहीं ना कहीं आपकी दुविधा को खत्म करेगी गाइस, और आपके इंतजार को भी खत्म करने वाली है। ये हो सकता है कि कोई काम कर रहे हो और उसमें पूरी तरीके से कह सकते हैं कि आपको अभी ये हाल लग रहे हैं कि आपको उस काम को रिप्लेस करने की आवश्यकता है, या फिर उस काम के बारे में क्या होगा। ये कोई व्यापार हो सकता है आपका, कुछ ऐसा गाइस जहाँ पर एक बार कहते हैं ना कि गति का रुक जाना, जैसे डेथ और रिबर्थ का कार्ड यही कहता है कि गति का रुक जाना, जिसको लेकर दुविधा हो रही है कब इसका करना क्या है, इस काम को रिप्लेस करें, कोई नया काम करें, क्या करें, या इसी में फिर से एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है उसी काम में एक नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी इन्हीं दिनों में, ठीक है। ये चीज होगी, और एक कहीं लंबी यात्रा का संभावना बन रही है, इस लंबी यात्रा की संभावना बन रही है आपके, और इस यात्रा का प्लान आपने हो सकता है कईयों टाइम पहले से किया है, लेकिन कहता है ना कि प्लान बनाकर रखा लेकिन साकार नहीं हो पाया। तो इन 15 दिनों में ये प्लान आपका साकार होते हुए भी नजर आ रहा है, ठीक है ना जी। एक और बात गाइस, संतान को लेकर किसी प्रकार का आप एक्शन लेने वाले हो, संतान को लेकर कोई अच्छी न्यूज आपको मिलने वाली है गाइस। संतान की तबीयत हो सकती है कि उसको लेकर आप परेशान हो, तो आपकी ये परेशानी दूर हो, आपकी ये चिंता दूर हो, मतलब संतान संबंधी चिंताओं का निवारण होते हुए नजर आ रहा है। या आपके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं, ठीक है, उनका वेट कर रहे हो, या आप उनसे मिलना जाना चाहते हो, लेकिन मे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वीज़ा नहीं बना, या कुछ प्लान, जैसा कहा ना, प्लान बना रहे हो लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो जो कोई भी रोडे रुकावटें भी आ रही है ना, तो वो दूर हो जाना, बच्चों से मिलना, एक खुशी वाला वातावरण बनना, ये भी है। और अगर बच्चे बुरा बिहेवियर कर रहे थे, तो ये यहाँ इन 15 दिनों में एक चमत्कार देखना गाइस, आपके बच्चों का बिहेवियर आपके पास, आपकी तरफ किस प्रकार का होता है। थोड़ा कह सकते हैं कि अच्छा बिहेवियर करेंगे गाइस, है ना। कुछ चलाकर बात करना, या अगर गलती करी है तो माफी मांगना, एक छोटा ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं गाइस। ये एक समय की मांग है, समय की मांग है, थोड़ा कुछ बदलाव हो। और कुछ एक बात ये भी लग रही है गाइस, कुछ हिडन अच्छा आपकी लाइफ में जो चल रहा है ना, उसको लेकर कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी। मतलब एक बात कहते हैं, किसी की बात पर से ना पर्दाफाश होना, है ना, कोई ऐसी चीज का है, हो सकता है। देखो, इसे समझने की कोशिश करना। इसके साथ ये कार्ड आया है जो कहता है कि हो सकता है कि एक बार किसी की कोई बात उभर कर सामने आएगा इन 15 दिनों में, जहाँ पर होता है ना कि किसी स्थिति में आप अटके हुए हो सकता है आपका दिल अटका हुआ है, उस स्थिति को लेकर हो सकता है किसी प्रकार का कोई खुलासा हो, और खुलासा होने के बाद में हो सकता है किसी चीजों की एंडिंग हो और एक नई शुरुआत हो, मतलब एक परिवर्तन। जैसा यहाँ पर कहा ना, एम्प्रेस का कार्ड यही कहता है, और साथ में ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कि एक स्थिति को लेकर इस प्रकार की क्लैरिटी मिल जाना, खुलासा हो जाना कि भाई अब इस स्थिति में करना क्या है, आगे बढ़ना है, उसी स्थिति में अटके हुए रहना है, करना क्या है। तो आपके किन्हीं सवालों के जवाब कह लो गाइस, कि ये 15 दिन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और कोई ऐसी स्थिति जरूर उत्पन्न होगी जो आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगी गाइस। मतलब एक चीज कह लूं कि आपके कष्टों का निवारण, या आपके दिल को जो घाव मिले हैं ना, उसका निवारण, उसका हल, उसका मरहम इन 15 दिनों में आपको मिलकर रहेगा गाइस। मालिक कोई ना कोई आपके लिए व्यवस्था ऐसी करेंगे जहां पर आपका आगे बढ़ना तय हो। तो ये परिवर्तन तो आप अपनी लाइफ में देखोगे। कहा ना यहाँ पर ऐसा कि मालिक आपको एक कप में ना भरा हुआ कप आपको दे रहा हो, आपका ध्यान उधर जा ही नहीं रहा है, आपका ध्यान किन्हीं और चीजों पर है कि कप्स आपके खाली हो गए, उनको काउंट कर रहे हो कि लाइफ में ये चीजें हो गई, लेकिन लाइफ में जो प्राप्त होने जा रहा है ना, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। इन 15 दिनों में कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होगा गाइस, एक नई शुरुआत के साथ साथ एक नई, दो कह सकते हैं गाइस,
भले छोटे रूप में हो, छोटे पैमाने पर हो, लेकिन एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी जिसका बेसब्री से इंतजार कर करके थक गए। आगे बढ़ूं, रुकूं, आगे बढ़ो, रुकूं। पशुपेश बहुत लग रहे हैं गाइस आप में, दुविधाएं बहुत लग रही है कि कुछ चीजें खुलकर सामने भी आ गई है ना, तब भी एक कोई इंसान होता है ना कि फिर भी बेवजह के मोह में अटक जाना, बेवजह की चीजों में अटक जाता है और खुद का समय खराब करने की कोशिश करता है ना, उस चीजों को लेकर भी क्लैरिटी गाइस, मतलब जो कुछ भी हो रहा है आपको भी पता है कि आपके लिए जो भी होगा अब वो अच्छे के लिए होगा। ये वाकई में स्ट्रॉन्ग बिहेवियर कहलाता है। ओके, कहा ना, देखो यहाँ पर के बच्चों को लेकर कोई खुशखबरी मिलती हुई नजर आ रही है गाइस। सच में बच्चों को लेकर जो भी चिंताएं थी ना, वो चिंताएं खत्म हो रही है, चाहे उनके हेल्थ को लेकर है, चाहे उनके करियर को लेकर है। तो देखो गाइस, यहाँ पर एक और बात कही जा रही है, इन 15 दिनों में देखना गाइस कि आपके मन से इस तरीके की नकारात्मकता निकलती हुई आपको नजर आएगी, आप में इतना हल्कापन महसूस होगा कि एक बच्चों वाला भाव होता है ना मालिक के प्रति, कि जैसे एक मासूमियत से अपनी कोई विश मालिक के सामने रखना, मुराद मालिक के सामने रखना। एक जैसे एक बच्चा अपने माँ को किस प्रकार से कोई बात कहता है, चाहे वो तकलीफ वाली बात है, चाहे वो अपनी कोई इच्छा है, चाहे कोई शिकायत है, जो कुछ भी, बिल्कुल आपका देखना, आपके भाव ऐसे ही होंगे मालिक के साथ। जिनको भी आप आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो ना, वो मतलब एक एहसास आपको इस तरीके से हो रहा है, जैसे मुझे कमेंट भी आया कि प्रार्थना करते हैं ना, तब रोना आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाता है, कि तब हम जानकर नहीं करते लेकिन अपने आप हम रो नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आंसू का आना, ये वही तो एहसास है गाइस कि आपको ये फील करवाया जा रहा है कि आपने भले प्रार्थना में मालिक को नहीं कहा होगा कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है। ये कार्ड कहता है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा तकलीफ में है, पर वो कह ही नहीं पा रहा, कहने में नहीं आ रही। जैसे किसी इंसान की तबीयत इस तरीके से हो ना कि वो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर को बता ना पाए कि उनको क्या फील हो रहा है, कि अपने आप चेक कर लो कि उनको उनको क्या प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल कुछ ऐसा गाइस कि आपकी पीड़ा पीड़ा को, है ना, आपके कष्टों को मालिक अच्छे से समझते हैं। और उस टाइम जब आपके आंसू आने का मतलब यही होता है कि मालिक आपको संभालने की कोशिश करता है, आप उस एनर्जी को महसूस करते हो, है ना, कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरे दुख को समझ रहा है। और वो तसल्ली दी जा रही है, बेटा सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो, है ना जी। तो यही चीजें तो अभी इन दिनों में देखना, आप बिल्कुल कुछ जैसा बच्चा एक माँ से बात करता है, अपने बड़ों से बात करता है ना, आप मालिक से उसी प्रकार से अपनी शिकायत हो गई या जो कुछ भी बड़े मासूमियत से करने वाले हो, और ये अपने आप होगा गाइस आपके साथ। इन 15 दिनों में देखना एक चीज आपके साथ होगी, आपको ब्राउन कलर का डॉगी, छोटा डॉगी, है ना, ये संकेत आपको बहुत मिलेगा। ये किस वजह से कि एक बहुत लॉयल इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है। कोई भी इंसान हो सकते हैं, ये आपके मित्र के रूप में भी हो सकते हैं, अगर आप मेल पर्सन हो तो मेल पर्सन के रूप में, आप फीमेल हो तो फीमेल के रूप में, मतलब कैसे कैसे भी, लेकिन मित्र का आपकी लाइफ में आना, ये चीज़ है। यह हो सकता है कि रिश्ता आ जाए आपके लिए, है ना, तो इन चीज़ों का, लेकिन किसी ऐसे अच्छे इंसान की एंट्री तो गाइस आपकी लाइफ में हो ही रही है, जो पास्ट को आपके भुलाने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, ओके। आपकी मेहनत के फल प्राप्त करने के लिए, उन्हें भोगने के लिए तत्पर रहो आप। इन 15 दिनों में पक्का गाइस कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा, जो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपके पहले की हुई मेहनत तो है ना, वो फलीभूत हो गई। 6 9 की एनर्जी आई है गाइस, और ये नंबर आपको इन दिनों में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले आपको नजर आ रहे थे नंबर 9 6, अब नजर आ रहे हैं 6 9, हो सकता है 3 6 9 भी नजर आ रहे होंगे, जो कहते हैं किसी सिचुएशन में आपका जीत जाना, किसी प्रॉब्लम का आपकी लाइफ में खत्म होना। अब ये प्रॉब्लम किस बात को लेकर है, यहाँ पर आपका टारगेट जो है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर है, उसमें आपकी मेहनत का सफल हो जाना आपको कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने में बड़ा कारगर साबित होता है गाइस। आपके लुक्स में देखना इन 15 दिनों में काफी चेंजेस आते हैं, आएंगे गाइस, आपका आपका ग्लो बढ़ेगा, है ना, आप में आकर्षण क्षमता बढ़ेगी। देखना लोग आपको
आपसे बात बात करने के लिए आतुर रहेंगे, है ना। ये छोटे छोटे बदलाव में से एक छोटा बच्चा भी होगा ना, तो देखना कि कुछ चलाकर आपके पास आकर बात करने की कोशिश करेगा। ऐसा भी होगा गाइस, बच्चे आपके पास आएंगे इन दिनों में, देखना, जैसे आपको जानते हैं, है ना। ये कुछ अच्छा गाइस, एक ब्लेसिंग जब आने वाली होती है, जब हमारे अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड हमें मिलने वाले होते हैं ना, जब हमारा भाग्य का साथ हमें मिलने वाला होता है ना, तब ये होता है। क्योंकि डेथ और रीबर्थ का कार्ड यही कहता है कि जहां से एंडिंग हुई है वहां पर ही एक नई शुरुआत हो जाना। ये है चमत्कार, मालिक की लीला न्यारी है गाइस। वो भी चीजें हो जाती है जो हमें दूर दूर तक नजर नहीं आती है। ये बुरी स्थिति में भी आप एंजॉय किस प्रकार से करते हो, ये देख लेना। और कहा ना, न केवल शिकायतें गाइस, आप मालिक को उसी प्यारे बच्चे की तरह, और मैंने इतना कुछ मालिक आपको गलत कहा, इतनी शिकायतें की, इतनी लड़ाई झगड़े करी, लेकिन फिर भी आपने मेरी लाइफ में इतना अच्छा करा है, उसके लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। ये ग्रेटिट्यूड भी है ना, ये है मिक्स इमोशंस गाइस, कि रोते हुए बच्चे को हंसा दिया जाए। ये चीजें आपके साथ होने वाली है, ठीक है। और कोई सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी गाइस, डेफिनेटली मिलेगी। अगर व्यापार कर रहे हो ना आप, इसका मैं स्पेशली कह रही हूँ कि अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो, या एक कहता है ना कि अपने ही आधार पर कोई काम कर रहे हो, मे भी हो सकता है ऑनलाइन काम भी कर रहे हो, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलती हुई नजर आ रही है। उस काम को करते चलो, अगर थोड़े उतार चढ़ाव आ रहे हैं, दिक्कत मत करो, परेशान मत हो, उस काम में ही आपको कितनी गति मिलती, कितनी पहचान मिलती, कितना आप सेटिस्फेक्शन फील करते हो, वो देख लेना। इस उतार चढ़ाव को मत देखो, ये हो जाता है कभी कभार। लेकिन इस काम में, चाहे मैंने कहा ना कि अगर आपका व्यापार है या ऑनलाइन काम कर रहे हो, ठीक है, या कपड़ों से जुड़ा हुआ अगर कोई आपका काम है, डेफिनेटली आपको बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक अलग ही पहचान देखने को मिलेगी। थोड़ा ट्रस्ट रख लो। हो सकता है इन 15 दिनों में कोई अपॉर्चुनिटी आए और आप उसे एक्सेप्ट भी कर लो। कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी ना, जिसका आप वेट कर रहे हो सकता है उसको आप एक्सेप्ट भी कर लो गाइस, है ना, ऐसा भी लग रहा है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कहा ना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर किसी प्रकार का झूठ आपसे किसी ने कुछ बोला है, किसी इंसान विशेष ने, ठीक है ना, वो झूठ भी आपके सामने आता हुआ नजर आ रहा है गाइस। एक बार तो नई शुरुआत होगी होगी। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, ये लो, कॉन्फ्लिक्ट खत्म गाइस। एक बार कहता है ना कि चाहे कैसा भी परिवर्तन हो, आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे। आप में वो साहस आ जाएगा कि नहीं भाई, अब मुझे अपना समय खराब करना ही नहीं है, मुझे किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रखनी है। कहा ना, किसी का एटीट्यूड, किसी की एनर्जी बड़ी प्रबल होती हुई नजर आ रही है कि बस हुआ, अब लाइफ को जितना खराब करना था लोगों ने और मैंने, वो कर लिया। अब मुझे लाइफ को खराब नहीं करना है, अब मुझे एक एक पल को संजोना है, उसे प्यार करना अपनी लाइफ को। तो अपने प्रति कोई जागरूक हो रहा है गाइस, अवेयर हो रहा है अपने प्रति। और ये देखो कि अपने लाइफ के अंधकार को भगाने के लिए खुद रेडी हो रहे हैं। और डेफिनेटली इन 15 दिनों में तो कोई सक्सेस कह लो, कोई आपकी मुराद के लो गाइस, की कुछ ऐसी पूरी होना कि अलग ही भाव होंगे आपके। मतलब एक बात कह लूँ कि स्ट्रेस में बहुत कम रहने वाले हो। आपकी एनर्जी ना थोड़ी सी सकारात्मक ज़्यादा रहेगी, देख लेना। अगर कोई आपके पास आकर बैठकर कोई पुरानी बात करने की कोशिश करेगा ना, आप उसे इग्नोर करने की कोशिश करोगे या मना करोगे कि प्लीज़ मेरी एनर्जी अभी अभी के टाइम बहुत अच्छी है, प्लीज़ उसे ना बुरा ना करो, ये बात हम फिर कभी कर लेंगे, या कुछ ऐसा, है ना। और बाहर भी जाओगे ना, अगर कोई लोग इस तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे, आप क्या प्यारा सा उनको जवाब देते हो, मतलब उनको बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी रह जाए, तो आपकी बात में भी चतुराई, तो ये भी चीज आपके साथ होने वाली है। कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो रहे हैं गाइस। जितना कहना कह सकते हैं छूटना था ना, जितना समय ने आपसे छीनना था ना, छीन लिया। अब छीना क्या क्या, बुरी चीजें भी छीनी है गाइस। ऐसी बुरी चीजें बुरे लोगों के रूप में जा रही है और गई है, जो वाकई में आप डिजर्व नहीं करते गाइस। जो एक कहता है ना कि कार्मिक पैटर्न ये था, और ये कार्मिक पैटर्न ही आपको इतना ज्यादा तंग कर रहा था कि आपकी मेहनत को चुरा रहा था, आपकी मेहनत को खा रहा था। और इस कार्मिक पैटर्न से आपका अंत हुआ है गाइस।
इस कार्मिक पैटर्न से आपको निजात मिली है। तो इस पर मालिक को धन्यवाद करो कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ ना वो अच्छा हुआ। अब आपको इंतज़ार नहीं करने पड़ेंगे, आपके इंतज़ार खत्म हो रहे हैं। तो कुछ तो इन 15 दिनों का विशेष कमाल आपकी लाइफ में रहने वाला है और आपकी इंट्यूशन भी बहुत काम करेगी गाइस। कोई भी मौका या अपॉर्चुनिटी भी आएगी ना, आपको स्पष्ट स्पष्ट बताएगी कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। लोगों की मंशाएं आपके प्रति क्या है गाइस, है ना, वो चीज़ें आपको पहले से आभास हो जाना, पहले से महसूस हो जाना। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी यही कहती है। ये 2 कार्ड जो है ना, ये कहता है किसी इंसान का इंट्यूशन का इतना साथ मिलना कि मतलब एक होता है ना कि बुरी स्थिति में ना गिरे, आपकी इंट्यूशन बचा ले आपको। कहीं अगर आपको बाहर नहीं जाना होगा ना, अपने आप आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होगी इन दिनों में कि आप रुकोगे। आप खुद कहोगे कि मेरा मन कर रहा है कि मैं आज बाहर ना जाऊँ या ये काम ना करूँ या जो कुछ भी है, या मुझे ये नहीं करना चाहिए। ये इन दिनों में होगा आपके साथ। और बाद में आपको पता चलेगा कि आपका जो फैसला लिया गया ना, कि एक इंट्यूशन के आधार पर आपने अपने कदम को रोका ना, वो आपके लिए कितना सही था। वो कनेक्शन गाइस यूनिवर्स के साथ। और इन दिनों में नंबर 12 आपको बहुत दिखेंगे, 10 बहुत दिखेंगे, 20 बहुत दिखेंगे गाइस। ग्रो की एनर्जी बहुत दिखेगी। ये समय आपको हील कर रहा है। हील किस प्रकार से कर रहा है, जस्टिस भी देकर गाइस। और आपके साथ मुद्दा कुछ और है। यहाँ पर क्या है ना कि एक होता है ना कि किसी इंसान को शरीर के आधार पर कष्ट मिले तो एक बार फिर भी सहन हो जाता है कि हेल्थ खराब हो गई या कुछ ऐसा। लेकिन किसी इंसान का दिल पर इस तरीके के घाव लगे ना गाइस, तो कहता ना कि उसकी भरपाई कह लो या फिर यूँ कह लो कि उसको हील करने का काम समय करता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो इंसानों के काबू से बाहर होते हैं कि वो किसी को हील करे, लेकिन समय बड़ा बलवान है और मेरे शेर ने समय पर बिलीव रखा और ये समय आपके घावों को भरने के लिए बहुत अच्छा मरहम लेकर आ रहा है गाइस। आप देखना, आप खुद पर प्राउड करोगे, है ना, सच में, कि आप वाकई में साहसी हो, आप हिम्मत वाले हो। और बहुत एक कहते हो ना कि बेसब्र हो जाते हो कभी कभी, लेकिन आपने सब्र कितना रखा है और मेहनत करते जाना, जहाँ पर लगी उसका परिणाम क्या मिल रहा है। न केवल ये कैरियर को लेकर, रिश्तों में भी। लेकिन कोई इंसान निष्क्रिय नहीं होना चाहता। कितनी कमाल की बात है, मैं क्या कह रही हूँ शायद आप समझ पाओ। वो फलदायी रहता है गाइस। और ये समय आपके लिए फल लेकर आ रहा है, आपके कर्मों के, आपके जज्बातों के गाइस। चाहे आप पहले जिस रूप में चाहते थे उस रूप में ना सही, लेकिन किसी और रूप में, लेकिन आपको आपको कह लो गाइस, आपकी विश फुलफिलमेंट होना। और आप बिल्कुल ये कहोगे कि मालिक मेरे सोच से ज्यादा अच्छा मुझे कुछ प्राप्त हुआ है। ये ओके, ये अभी जो कहा ना कि आप में ये बदलाव, पैशनेट रहोगे, कॉन्फिडेंस रहोगे, आपका ऑरा बिल्कुल चमत्कारी रहेगा गाइस, प्रभावशाली। ठीक है, डरने वाले नहीं हो आप, खुशी के लिए खुद अपने कदम आगे बढ़ाओगे। एक वो इमोशंस की तरह से कहता ना गाइस कि एक स्ट्रॉन्ग समझना खुद को, ये स्ट्रॉन्ग होने वाली फीलिंग्स आना। हो सकता है कि इन दिनों में कोई वीडियो या कोई मूवी ऐसे देख रहे हो जहाँ उस मूवी को देख कर ना खुद में अपना वो एनर्जी विकसित होना, है ना, कुछ तो आपके साथ चेंजेस हुआ है गाइस। कुछ तो कहता है ना कि आपकी एनर्जी से आपको कनेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हुई है। चाहे मैंने कहा ना वीडियो के आधार पर हो, चाहे किसी इंसान के आधार पर हो, किसी को देख कर आपने उस एनर्जी को महसूस किया, ये एनर्जी तो मेरी है। और उससे अब साक्षात्कार होने के बाद में किसी इंसान के कदम आगे बढ़ना, क्योंकि वो रुक ही नहीं सकते। ये स्टक होने वाली बात जो थी ना गाइस, इसे अच्छे से समझना, ये बेवजह की थी और ये जबरदस्ती वाली थी। जो ये इंसान है ही नहीं, एक स्थिति में बंद कर रहने वाला कोई इंसान है ही नहीं। जो कमजोर नहीं है वो अपने आप को कमजोर समझे, ये बड़ी विचित्र घटनाएं हैं। और इन घटनाओं से बाहर आना, इन घटनाओं पर जीत जाना, ये आपके साथ हो रहा है गाइस। अभी
अगर वर्क प्लेस पर हो गया, आपके घर में हो गया, कोई ऐसा है कि बेवजह आपके साथ झगड़े करने की कोशिश करता है, माहौल क्रिएट करने की कोशिश करता है ना, अभी नहीं करेंगे। 15 दिन तो आपके बड़े शांतिपूर्वक चलने वाले हैं गाइस, बिल्कुल। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी बड़ी सकारात्मक रहने वाली है कि आप अगर कोई करने की झगड़ा करने की भी कोशिश करेंगे ना, आप होने नहीं दोगे। आप शब्द इस प्रकार के काम में लोगे कि सामने वाले बंदे का ना झगड़ा करने का मन ही नहीं होगा। ये नहीं कि बहुत प्रेम पूर्वक बात करोगे या कुछ ऐसा, मतलब आपकी बात करने के लहजे में इतना अच्छा प्रभाव आप देखोगे कि किसी इंसान को ना पॉइंट नहीं मिलेगा आपसे लड़ाई झगड़ा करने का। वर्क प्लेस पर भी है, अगर कोई टीम बनाकर आपके साथ बुरा बिहेवियर करने की कोशिश करता है या जानबूझकर सबके सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर बेवजह का ब्लेम लगाया जाएगा तो जाहिर सी बात है आक्रोश तो आएगा ही ना, कोई गुस्सा तो होगा ही ना। लेकिन आपके साथ सिचुएशन कुछ और होगी, आप किस तरीके से उस माहौल को ना शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाते हो, झगड़ा भी नहीं करोगे और आपका पर्सनालिटी का एक अच्छा रूप भी उभर कर दिखेगा गाइस। और एक बात कहूँ गाइस कि आपके काम पर किसी की नजर है, मतलब बुरे वे में नहीं, कोई आपको अवलोकन बहुत अच्छा कर रहा है कि इनके काम करने का तरीका कितना अच्छा है, कितनी शिद्दत देते हैं ये अपने काम में। हालांकि आपके संघर्ष नजर आ रहे हैं गाइस कि जितनी मेहनत कर रहे हो ना उतना फल आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन एक होता है ना कि इंसान होने के नाते भी ये नोटिस करे कि भाई कोई इंसान जो है कितनी मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ में। आजू बाजू का माहौल भी सबको पता है गाइस, सबकी अंतरात्मा होती है, सबको इतना आभास होता है कि आसपास का वातावरण किस प्रकार का है। लेकिन फिर भी कोई कर्मठ है, अपनी मेहनत करता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, बिल्कुल एक चीटी वाला बिहेवियर है ना वो चल रहा है कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़कर रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर चल रहा है कोई डबल में, लेकिन थक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। मतलब यही पता चल रहा है कि आप काम डबल में कर रहे हो गाइस, है ना। डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी कह लो या ऑफिस वर्क में वर्क प्लेस पर भी कह लो कि आप पर काम का बर्डन अभी पहुंच जाता है, किसी और लोगों का काम का बर्डन भी आप पर है और आप कर भी रहे हो और आपको निंदा भी सुनने को मिल रही थी। लेकिन अभी कहता है ना कि इन 15 दिनों में थोड़ा बहुत आपका थोड़ा कहता है शांतिपूर्वक चलने वाले हैं ये चीज होगी। और एक चीज गाइस कि कहीं बाहर का, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि कहीं बाहर का सडन प्लान बनेगा आपका, सडन बनेगा, ये अच्छा होगा। एक इन दिनों में आपको ना पर्सनल फ्रीडम कह सकते हैं गाइस। एक आपको लगेगा जैसे अपने आप मन ही में कि जैसे कोई पंछी होता है ना, वो पिंजरे से बाहर उड़ता है, एक स्वतंत्र आसमान में जब वो फ्लाई करता है ना, उड़ता है ना, तो किस प्रकार से अपने आप को एक स्वतंत्र फील करता है, बिल्कुल कुछ वैसा खुद को स्वतंत्र फील करोगे गाइस कि कैद से बाहर आ गए आप, एक एक बुरी बेड़ी से, है ना, जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोकती है, कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेलने का काम करती है ना, ऐसी बेड़ियों से आप बाहर आते हुए नजर आ रहे हो गाइस। दो तरफा कोई खुशी आपको मिलने वाली है, आपको भनक तक नहीं है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके कप भरा हुआ है, ठीक है। पीछे है फिश की एनर्जी जो हैप्पीनेस के बारे में बात कर रही है कि जैसे ही आपको कोई एक खुशी मिलेगी उसके बाद में तुरंत आपको कुछ ही दिनों में एक और खुशी मिलेगी गाइस। कहा ना, यहाँ पर शिकायतें भी लग रही है और यहाँ पर ग्रेटिट्यूड भी लग रहा है, मिक्स इमोशंस मतलब सच कह रही हूँ गाइस, अच्छा फील होगा आपको ये 15 दिनों में, अच्छा फील होगा। बस अपनी एनर्जी को सकारात्मक रखना और दुविधा किसी प्रकार की मत रखना, ठीक है। और थोड़ा सा अगर काम का वर्कलोड हो जाए या फिर थोड़ी उतार चढ़ाव अगर लाइफ में चल रहा है ना, तो उनको लेकर घबराना मत गाइस। अभी तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे काम को लेकर है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है, या किसी स्थिति में आप अटके हुए भी लग रहे हो ना, तो एक डिवाइन सपोर्ट आपको डेफिनेटली मिलना है, ठीक है। और आपकी प्रॉब्लम भी खत्म हो रही है, आपकी चिंताएं खत्म हो रही है, आपको शांति दी जा रही है गाइस, पीस दिया जा रहा है, इनर पीस आपको मिल रहा है, मानसिक शांति आपको मिल रही है। तो उलझना तो है ही नहीं, अब तो सुलझाने का समय आया है। तो ये आने वाले 15 दिन में आपका स्ट्रॉन्ग बिहेवियर उभर कर सामने आता है और आप कोई एक्शन भी लेते हो। आप अपनी एनर्जी से, आप अपने ऑरा से बढ़ती हुई नकारात्मकता को खत्म करते हुए नजर आ रहे हो। तो बिलीव रखना खुद पर, बिलीव रखना मालिक पर, सब कुछ अच्छा होगा, हर एक एरिया में आपके अच्छा होगा, ठीक है ना जी।
तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।